प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 गणित विषय के जुलाई माह के सेट एग्ज़ाम है उसके प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो आइए सीधा प्रश्नों पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा 1 बिलियन बराबर खालिस्तान करोड़। तो मिलियन और बिलियन ये अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं, 1 बिलियन बराबर 100 करोड़ होते हैं। तो हमारा राइट आंसर नंबर 2 हो जाएगा 100 करोड़। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है। तो हमें पता है कि प्राकृत संख्या है वो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हुई हमारी 1, जो उत्तर नंबर 3 हमारा सही है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, 7 इनमें से कौन सी संख्या का गुणनखंड है। तो 7 कौन सी संख्या का गुणनखंड है। 15 का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 15 7 से भाग नहीं होता है। 20 है, वो भी 7 से विभाज्य नहीं है, तो इसका भी गुणनखंड नहीं है। 29 है, वो अभाज्य संख्या है, वो 7 के अलावा और किसी से भी भाग नहीं होती है। 35 है, ये 7 पंजे 35, तो 35 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो क्या है 7 और 5 प्राप्त होते हैं। तो 7 क्या है 35 का गुणनखंड है। तो उत्तर नंबर 4 हमारा क्या है बिल्कुल सही है 35। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, वृत्त के पथ पर चली गई दूरी क्या कहलाती है। तो जो हमारा वृत्त होता है उसकी जो हम बाहर की जो दूरी तय करते हैं उसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो उत्तर नंबर 2 हमारा क्या है सही आंसर होगा परिधि। प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं, संख्या 5 और 7 का महत्तम समापवर्त है, यानी में से, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF या में से ज्ञात करना है। तो 5 और 7 के अंदर क्या है, 5 के अभाज्य गुणनखंड 1 और 5, 7 का भी 1 और 7। तो इसमें साझा क्या हुआ, साझा केवल 1 है, कॉमन केवल 1 है। तो 1 क्या है हमारा राइट आंसर होगा। तो उत्तर नंबर 1 क्या है हमारा सही है। प्रश्न नंबर 6 7 है, वो हमें क्या है फिल इन दी ब्लैंक्स यानी खालिस्तान भरने हैं। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 1000 हमारे ब्लैंक्स में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, रोमन संख्यांक XCV संख्या खालिस्तान को निरूपित करता है। तो इसमें C क्या है 100 को प्रकट करता है। जब इसमें से क्या है X है वो 10 को प्रकट करता है। तो पीछे जब हम कोई जो रोमन में लिखते हैं तो वो अंक घटा को प्रतीक है। तो 100 में से 10 घटा दिए 90, और आगे V है वो 5 को प्रकट करता है। तो 90 में 5 आगे लिखने का मतलब जोड़ना। तो 90 5 95 को प्रकट करता है। प्रश्न नंबर 8 है, प्रत्येक पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती होता है। तो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 अनंत तक जाती है। तो 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले की संख्या। तो प्रश्न नंबर 9 है हमारा, 10 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या 4 होती है। तो इसमें हम सबसे पहले अभाज्य संख्या काउंट करते हैं। 10 और 20 के बीच में सबसे पहले 11 अभाज्य है, उसके बाद 13 है, 17 है, 19 है। तो कुल कितनी है 4 संख्याएं हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है, तो सत्य पे टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। तो रेखाखंड है उसके दोनों सिरे निश्चित होते हैं। दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को ही रेखाखंड कहते हैं, और जिसके दोनों सिरे निश्चित नहीं होते उसको रेखा कहते हैं। तो रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है, इस पे भी हम सत्य पे टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, 2 0 1 और 4 इन 4 अंकों का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 4 अंकों की सबसे बड़ी और फिर सबसे छोटी संख्या हमें बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। तो इन 4 अंकों में 4 क्या है सबसे बड़ा अंक है, उसके बाद बड़ा अंक 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 0 है। तो ये सबसे बड़ी संख्या बनी हमारी 4210। अब सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो सबसे छोटा अंक 0 है, लेकिन 0 अगर क्या शुरुआत में लिख देंगे
तो क्या है हमारी संख्या है वो 3 अंकों की बनेगी, जबकि ऊपर बताया गया है कि 4 अंकों की संख्या हमें बनानी है। तो इसलिए क्या है 0 को न लेते हुए सबसे पहले हम 0 के बाद एक अंक सबसे छोटा है तो 1 को लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे ताकि अंक 4 के 4 रहें। अब क्या उसके बाद क्या है सबसे छोटा अंक 2 है और सबसे लास्ट में 4 है। तो इस प्रकार सबसे छोटी संख्या है हमारी 1024 4 अंकों की इन अंकों की सहायता से बनेगी। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर ने सोमवार को सुबह 20 लीटर पेट्रोल और शाम को 25 लीटर पेट्रोल अपनी कार में भरवाया। 90 रुपये प्रति लीटर की दर से उसने पेट्रोल पर कितने रुपए खर्च किए, तो कुल खर्च उसका हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या है सोमवार को जो सुबह पेट्रोल भरवाया है वो कितना लगभग बराबर 20 लीटर और शाम को पेट्रोल कितना भरवाया है 25 लीटर। तो कुल पेट्रोल कितना भरवाया सोमवार को उसने 20 और 25 जोड़ दिया 45 लीटर। अब क्या है इसका खर्च निकालेंगे हम। तो 1 लीटर पेट्रोल पे खर्च कितना है, 1 लीटर पेट्रोल पे खर्च है 90 रुपये का, यहाँ ऊपर प्रश्न में दिया गया है। अब क्या है हम 45 लीटर जो हमारा कुल पेट्रोल खर्च हुआ था उसका खर्च ज्ञात करेंगे। तो 45 लीटर पेट्रोल पे खर्चा ज़्यादा आएगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाइकेशन कर देते हैं। 90 रुपये गुना 45 लीटर पेट्रोल, 90 और 45 की गुना करने पर हमें प्राप्त होता है 4050 रुपये। तो ये हमारा कुल 45 लीटर पेट्रोल का खर्चा प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 13। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो सबसे पहले हम 6, 15 और 18 से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करते हैं, फिर क्या है उसमें 5 शेष बचेंगे तो वो उसमें हम जोड़ देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 6, 15 और 18 से भाग होने वाली है, वो इसका लघुत्तम समाप्त होगी। तो लघुत्तम कैसे ज्ञात करते हैं हम 6, 15 और 18 को क्या है हम छोटी भाग विधि से लघुत्तम ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 3 6 और 15 भाग नहीं होंगे और 2 नीम 18। तो उसके बाद में क्या है हम आगे 3 से भाग करते हैं क्योंकि अब 2 से भाग नहीं होगा। 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 तिया 9। उसके बाद 3 से भाग करते हैं, 5 भाग नहीं होगा, सेम का सेम, 3 एकम 3। उसके बाद 5 से भाग करते हैं, 5 एकम 5, बाकी सेम का सेम। तो लघुत्तम समाप्त तक होगा इसका 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90। तो 90 वो क्या है ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 6, 15 और 18 से पूरी भाग होती है, जबकि हमें प्रश्न में बताया गया है कि 5 शेष बचना चाहिए। तो अगर इसमें 5 जोड़ दें तो इन तीनों संख्याओं से भाग करेंगे तो वो 5 हमारा हर बार शेष बचेगा। तो अभिष्ट संख्या क्या आ जाएगी हमारी 90 जमा 5 बराबर क्या है 95 हमारी क्या है अभिष्ट संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार 95 हमारा सही उत्तर आ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले बताना है आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं, फिर बहुभुज और नंबर 3 त्रिज्यखंड। तो सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखाएं देखते हैं क्या होता है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं तो ये रेखाएं एक दूसरे को क्या है एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है या काटती है। तो जब 2 रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर टकराती है या काटती है तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार हम प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रकट कर सकते हैं। दूसरा है बहुभुज। तो रेखाखंडों से बनी बंद आकृति क्या है बहुभुज कहलाती है। तो रेखाखंड 3 भी हो सकते हैं कम से कम और अधिक से अधिक और भी अधिक भी रेखाखंड हो सकते हैं, यानी कि 3 या उससे अधिक बंद रेखाखंड से बनी जो आकृति होती है वो बहुभुज कहलाती है। तो आगे देखते हैं त्रिज्यखंड। तो एक वृत्त में जब 2 त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है त्रिज्यखंड। जैसे इसे आकृति में दिखाया गया है कि एक वृत्त है, इसमें क्या है 2 त्रिज्याएं हैं ए बी और क्या है ओ बी और ओ ए। तो इनके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है त्रिज्यखंड कहलाता है।